वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय पहला 30 श्लोक हमने पूरे किए। इन 30 श्लोकों में क्या हुआ? पहले तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या हो रहा है, क्या हुआ। अब मेरे और पांडु के पुत्रों में वैसे दोनों तो कौरव ही है, दोनों भाई ही है, दोनों भाइयों में क्या हुआ ऐसे भी पूछ सकते थे। या मेरे पुत्रों में पांडु नहीं है तो पांडु के पुत्र भी तो इसी के पुत्र है, लेकिन नहीं, मेरे पुत्र मतलब कुरु वंश वहाँ से समाप्त हो गया और धृतराष्ट्र का वंश शुरू हो गया और पांडु का वंश शुरू हो गया। इन्होंने व्यवस्था ही बदल दी। इसलिए संजय भी उनको पांडव कह रहे हैं, इनको धृतराष्ट्रन कह रहे हैं। संजय क्या करेंगे, शुरुआत तो उन्होंने की। फिर शंख ध्वनि हुए। उस समय दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, उसको यह छोटी सेना बड़ी लगी और वो दौड़े दौड़े द्रोणाचार्य के पास आए और कह रहे गए, आचार्य देखिए आपके शिष्य ही आपको मारने को खड़े हैं। पर द्रोणाचार्य चुप, एक शब्द उन्होंने बोला नहीं। भीष्म महाशय देख रहे थे तो उन्होंने दुर्योधन का बचपना देखा और उसको चीयरअप करने के लिए शंख बजाया। सबको लगा युद्ध शुरू हो गया, सबने शंख बजाए। शंख बजाए और अर्जुन भी कौरव सेना को देखना चाहता था। उसने सबसे पहले गांडीव उठा लिया, मतलब पहले युद्ध की तैयारी मेंटली। और फिर कृष्ण को कहा दोनों सेनाओं के बीच में मुझे खड़ा करो। कृष्ण भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा किया और संजय कहते हैं दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन की ये हालत हुई। ये दोनों सेनाओं के बीच में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं हमको लगता है यह महाभारत तो अपने बाहर घटित हुआ, वो भी कई हजार साल पहले। परंतु सत्य ये है कि यह महाभारत अब भी घटित हो रहा है अपने भीतर। कोई जुआरी है तो उसको ऐसे नहीं लगता है कि मैं खराब हूं, मुझे चेंज होना चाहिए। कोई शराबी को ऐसे नहीं लगता है अभी मैंने शराब, हालांकि वो जानता है ये शराब मुझे मार रही है, थोड़ा थोड़ा करके शनै शनै वो जानता है, फिर भी वो छोड़ता नहीं है। बुरी है लेकिन कितनी बुरी है, अरे बोलता अभी तो एंजॉय कर लो। तो ये जो बुराइयां है, जो 100 कौरव है, ये हमारे अंदर आज भी मौजूद है। और जो 5 भलाइयां है, जो 5 सद्गुण है, ये भी हमारे अंदर मौजूद है। प्रश्न ये होता है, सद्गुण को देख के इंसान को गर्व हो जाता है कि मैं अच्छा हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं, अरे मैं तो सुपारी भी नहीं खाता हूं, मैं यहां वहां देखता तक नहीं हूं, मैं तो इतना नम्र हूं, इतना नम्र हूं, क्या कहूं। भले आप में ये गुण हो, पर इन गुणों को लेके
जो आप में अभिमान है वो उन दुर्गुणों से भी भारी है। और दुर्गुण वाला भी ये कह दे मैं तो बुरा हूं, मैं तो पापी हूं, तो ये पापी होने का भी उसको वैसे अभिमान ही है, ईगो ही है, क्योंकि मैं हूं, वहां मैं महत्वपूर्ण है। और इस मैं को यदि खत्म करना है तो न सद्गुणों को देखना है न दुर्गुणों को देखना है, दोनों के बीच में, तो ही भगवद गीता अपने जीवन में उतरेगी। पहले अध्याय का ये एक महत्वपूर्ण संदेश है। आप दूसरे अध्याय से सही माने में गीता शुरू होगी, या यूं कहे तीसरे अध्याय से। पर काम वो तभी करेगी जब आप ऑब्जेक्टिवली अपने जीवन को देखोगे। है मुझ में बुराई है, अब है, इसको मैं ओवरकम करूंगा, नॉट ओवरनाइट। इसको थोड़ा समय देना होगा, मैं काम करूंगा। अरे एक गुण है मुझ में, मैं सत्य बोलता हूं हमेशा, गुण अरे है तो क्या हुआ। संतों में महात्माओं में कितने सद्गुण होते हैं, मुझ में एक दो है, इसमें अभिमान वाली कौन सी बात है। इसलिए देखने का नजरिया बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है, क्योंकि जब तक ये मैं है तब तक सतगुण भी और दुर्गुण दोनों सताने वाले हैं। ये मत समझना कि सद्गुण मेरे बड़े काम में है। जी हाँ, दुर्गुणों से तो ठीक है, परंतु इनमें फंस जाना दुर्गुणों में फंसने से ज्यादा डेंजरस है। इसलिए अर्जुन कहते हैं पहले पहले मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, बीच में, नाइदर दिस साइड नॉर दैट साइड, नो पार्शियलिटी, नो बायस्ड, कोई पूर्व ग्रह दोषित पना नहीं होना चाहिए। यहां से अपनी शुरुआत होगी। और कृष्ण भगवान ने उसकी बात मानी और खड़ा कहां किया रथ द्रोण और भीष्म, और कहा ये देख, ये है कुरु, इनसे तुझे युद्ध करना है। किसको मारना है? भीष्म और द्रोण। अर्जुन के लिए भीष्म भीष्म नहीं है, वो पितामह है। द्रोण द्रोण नहीं है, वो गुरु है, आचार्य है। तो गुरु को और आचार्य को, उनके ऊपर बाण चलाने हैं अर्जुन। ये डिलिबरेट एक्ट है, ये एक्सीडेंटल नहीं है। यदि आपको ज्ञान लेना है तो आपको जीवन में कुछ बहुत ही कठिन निर्णय लेने होते हैं। हालांकि वो है नहीं कठिन, वो लेने के बाद पता चलेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस एक सपना था। पर जब तक आप सपने में हो तब तक तो सब सत्य ही है। और भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, उन पे बाण चलाने हैं अर्जुन ने। यह अर्जुन के लिए अभी तो सत्य ही है। तो कैसा निर्णय लेगा? एक बुराई, एक गुस्सा आता है, क्या उसको ओवरकम कर पाओगे आप? उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। क्या आपकी तैयारी है? तो ये अर्जुन को खड़ा किया डेलिबरेटली वहां जहां अर्जुन सोचने पर मजबूर हो जाए। और भगवत गीता का इतना ही एक मकसद है, आपको कोई कहानी सुनानी नहीं है, कुछ आपको क्या ज्ञान देना नहीं है। आप अपने आप सोचने के काबिल हो जाओ, इतना ही भगवत गीता का उद्देश्य है।
वही काम भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया। और अर्जुन कहता है, अरे मेरे स्वजन, मेरे पिता, मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे ससुर, मेरे साले, मेरे पुत्र, अरे भाई दो पक्ष है खाली। एक अपना पक्ष जो धर्म के साइड में, एक शत्रु पक्ष जो अधर्म के साइड में, दो ही पक्ष है। कहाँ तूने इतने सारे रिश्ते नाते खड़े कर दिए? पर अर्जुन ने वही देखा जो उसने नहीं देखना है, वही सोचा जो नहीं सोचना है। अब कहता है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, कपकपी हो रही है, शरीर जल रहा है। अर्जुन की स्थिति क्या थी? गांडीव लेके आया, अरे देखूं कौन कौन खड़ा है, और कोलैप्स हो गया कुछ क्षणों में, कुछ पलों में। अब कहता है मेरे से खड़ा नहीं रहा जाता। ये हमारे जीवन में हमेशा घटित होते रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, रोज नहीं होता है, पर ऐसी परिस्थिति आती है, कैलामिटी आ जाती है। कोरोना आ गया, अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में है, वहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, आप उनसे मिल नहीं सकते, देखने नहीं, हॉस्पिटल के नज़दीक नहीं जा सकते। क्या स्थिति होगी? है, यह परिस्थिति है सामने, अब इससे निपटना है। अर्जुन निपटेंगे, पर जब उसे कृष्ण समझाएंगे तब तक कठिन है। तो 31वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो निपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, केशव यानी कृष्ण। केशव के दो अर्थ बताए थे, बालों को लेके भी। निमित्तानि यानी कि जो लक्षण होते हैं, हम कहते हैं शुभ शकुन हुआ, अपशकुन हुआ, तो वहाँ वो शकुन को भी विपरीत देख रहा हूँ, मतलब अपशकुन हो रहा है। कहाँ हुआ, क्या घटा? अर्जुन मेंटली डिस्टर्ब हो गया और युद्ध में स्वजनों को मारकर मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है, स्वजनों को मारकर किसको फायदा होगा? नुकसान ही होगा। स्वजनों को कोई मारता है क्या? अरे पर यहां पर कौन खड़ा है? तेरे स्वजन खड़े हैं, तेरे शत्रु खड़े हैं। तू कौन है? तू क्या वहां बंधु बन के गया है, पुत्र बन के गया है, पिता बन के गया है, या योद्धा बन के गया है? तेरा रोल क्या है? तुझे कौन सा रोल दिया? तू कौन सा रोल कर रहा है? तुझे योद्धा का रोल मिला है, योद्धा के जैसे परिस्थिति को देखने की बजाय तू पिता और पुत्र की बात कहां से बीच में साला है, श्वशुर है? क्यों कंफ्यूजन है? और कहता है विपरीतानि, बिल्ली रास्ता काट गई यानी कि अपशकुन, मतलब कुछ तो गलत होने वाला है। मानने वाले कुछ भी मानते हैं। मेरी आंख फड़फड़ा रही थी, कुछ तो होने वाला है। ऐसा ही अर्जुन कहता है, ऐसे नहीं कहता मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूं, बोलता है अपशकुन होने वाला है, ये गलत हो रहा है। ये जो हमने निर्णय लिया है ना युद्ध भूमि में खड़े रहने का, यह गलत लग रहा है मुझे तो बाबा। क्यों? क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गया हूं, मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है। तेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है तो युद्ध कैंसिल कर दें। तो
अर्जुन की स्थिति अचानक बदल गई है और अर्जुन को वो बैड ओमेन दिखाई ले रहे हैं, उसे अंधकार दिखाई दे रहा है, वो निर्णय लेने की उसकी क्षमता कम हो गई है, मतलब है ही नहीं ऐसे कहें। वो ठीक से देख नहीं पा रहा, कंफ्यूज्ड है, मोहित हो गया है उसका मन। इसलिए अब मन का ताबा छूट गया तो हाथ कांपने लगते हैं, पैर लटपटाने लगते हैं, क्योंकि मन का इंद्रियों पे जब तक मन का ताबा है तब तक इंद्रियां ठीक है। तो यह विपरीत कुछ तो होने वाला है कृष्ण, मैं कह देता हूं। अर्जुन अब उसको फ्यूचर दिखाई देने लगा। देखिए, कुछ एक दृष्टिकोण ऐसा है कि स्वजन जब तक देख रहा है तो यह जो संबंध है, इस संबंध में एक प्रोटोकॉल होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि इस संबंध को कैसे निभाना है। अभी मेरा मित्र है तो उस संबंध को मैंने कैसे निभाना है, मेरा पुत्र है तो उस संबंध को कैसे निभाना है, पर मेरा शत्रु है तो उस संबंध को कैसे निभाना है, इनमें फर्क है। पर मैं कंफ्यूज हो गया तो मुझे ये नहीं पता होगा कि यहां मैंने शत्रु के साथ मित्र का बर्ताव करना है या शत्रु का बर्ताव करना है। तो वो क्या थ्योरी दे रहा है, मारना गलत है, शत्रु को भी मारना गलत है। यदि कोई टेररिस्ट आपके सामने बंदूक लेके खड़ा हो जाए और आपके पास भी एक बंदूक है तो आप क्या करोगे? अरे मारना अहिंसा है बाबा, हम लोग है ना हिंसा के खिलाफ है। तो बंदूक मैंने ऐसे ही लाई थी, तो बंदूक के साथ में अभी दफा हो जाओ यहां से, और क्या। पर कंफ्यूज्ड है आदमी, हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या, यही पता नहीं, मूलभूत सिद्धांत पता नहीं है। उनको लगता है मारना मतलब अहिंसा है। अरे कितने मच्छर और खटमल मार देते हो, तब नहीं आपको अहिंसा याद आती? तो कंफ्यूज्ड माइंड है। अब वो क्या कह रहा है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अरे जीने से ही क्या लाभ, क्यों जिए यार हम? स्वजनों को मारना ये कोई जीवन है? इसमें क्या हम भोग ले पाएंगे? हमारे हाथ खून से रंगे हुए होंगे तो हम क्या एंजॉय कर पाएंगे? और ये राज्य है क्या, इतना क्या है उसमें? 12 साल हम वनवास भोग चुके हैं, 1 साल अज्ञातवास भोग चुके हैं, ये राज्य में हम राज्य भी भोग चुके हैं। हमारा इंद्रप्रस्थ तो हस्तिनापुर से भी बढ़िया था। तो ये सब तो भोग हम भोग, तो क्या आप युद्ध करने ये सुख के लिए, भोग के लिए आए हो? सी गोल क्या है अपना, ध्येय क्या है, व्हाट वाज आवर एम, उसको ही भूल गए। ये हमेशा हम लोगों के साथ होता ही रहता है। भाई क्या मकसद है, जॉब करते हो, क्या मकसद है आपके जॉब का? मैं ऑफिस में क्लार्क हूं, क्या मकसद है आपका, क्या करना है आपको? अब मुझे कुछ नहीं, बॉस बोलेगा ये टाइप कर, टाइप करूंगा, बॉस बोलेगा वो लेके आ, लेके आऊंगा, वो बॉस बोलेगा यहाँ जहाँ जहाँ चला जाऊंगा। अब बॉस नहीं है, नहीं है तो इंस्ट्रक्शन नहीं है, मैं क्या करूं? ये कोई जॉब हुआ?
ये कोई नौकरी हो, आप नौकरी कर रहे हो मतलब नौकरी हो, पर नहीं, मुझे सर्विस देनी है। ये जो नेक्स्ट दूसरा जो क्लार्क है जिसको मैं फीड करता हूँ वो मेरा कस्टमर है, उसको मैंने सेटिस्फाई करना है, भले दूसरे डिपार्टमेंट का, लेकिन है मेरा कस्टमर, क्योंकि मैं काम अच्छा करूँगा तो इसका भी काम अच्छा होगा। तो उसको सेटिस्फैक्शन करने के लिए मैंने अपना काम स्वयं करना है। देन यू हैव अ गोल कि मैंने सर्विस देनी है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ माई कस्टमर। बाहरी कस्टमर ही कस्टमर नहीं होता है, प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेज इज योर कस्टमर। तो उसका सेटिस्फैक्शन ही मेरा गेन है। अरे पगार तो ऐसे भी मिलेगी, पगार वैसे भी मिलेगी, पर समाधान मिलेगा क्या तुझे? जब हम स्लेवरी करते हैं तो भले हमें रोटी मिले पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। जब आप सेवा करते हो, रोटी छोड़ ही देते हो, रोटी पे ध्यान ही नहीं, वो तो मिल ही जाएगी, पर समाधान है। तो ध्येय क्या है? बस नौकरी पे गए, नौकरी पे आए, ये कोई जीना है? रूटीन, मोनोटोनस लाइफ, बोरिंग लाइफ। तो अर्जुन का ध्येय क्या था? यहाँ कहाँ स्वजन थे? अरे 12 साल वो ये सोचता था कि इन दुर्योधन को, इन कौरवों को लेसन देना है, भले युद्ध करना पड़े। शस्त्र छुपा के रखे थे उसने, गांडी फेंक नहीं दिया। और अब वैराग्य की बात करते, जीने से क्या फायदा? स्वजनों को मार के जीने से क्या फायदा? जीने के लिए तू यहाँ आया तो फिर तू वनवास में, वन में ही रहता, आया ही क्यों यहाँ? इतनी सारी तैयारी क्यों की? अरे 2 मिनट पहले तो तूने गांडी उठा लिया, अरे देखो कौन कौन है यहाँ पर। 2 मिनट पहले तो तू ठीक था, अब तुझे एकदम वैराग्य ने। ये ना संसार बहुत झंझट, ये मैं छोड़ के जाऊंगा, ये घर दार मुझे नहीं चाहिए, मैं जाके ना मस्त आश्रम में रहूंगा। जिम्मेदारी नहीं लेनी है। रूटीन जिम्मेदारी भी तुम्हें नहीं चाहिए, और वैराग्य की बात कर रहे हो। क्या जीने से फायदा, क्या भोगों से फायदा? भोगों के लिए युद्ध नहीं है, इसलिए गोल निश्चित होना चाहिए, और उस ध्येय के प्रति ईमानदारी से कर्म करना, इसको ही भक्ति कहते हैं। ध्येय बुद्धि का काम है, कर्म करना इंद्रियों का काम है, और उस ध्येय के प्रति जागरूक रहना ये मन का काम है, इसको ही भक्ति कहते हैं। जब ये तीनों ही इनका मेल हो जाता है तो फिर इंसान मुक्त होता है। कार्य करते हुए वो मुक्त रहता है, होता भी क्या, वो मुक्त है ही। तो ये अपने स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं है, ये ध्यान में रखना। और स्वार्थ के लिए जो युद्ध करता है वो हारता है। ये तो समाज है, देश है, दुनिया है, मानवता है, सारे हम सब एक है, जुड़े हुए हैं। प्राणी हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस एकता में ही वह परमात्मा है, और कहीं वो ऐसे छुप के नहीं बैठा है बादलों में। ये रिकॉग्नाइज करना, और फिर इसमें जो अव्यवस्था होती है उसको ठीक करना, व्यवस्थित करना, ये हमारा कर्तव्य है। अब यहाँ अधर्म का प्रचार हो चुका है, अव्यवस्था हो गई है, उसको ठीक करना है, फिर से समाज को पटरी पे लाना है और आगे बढ़ाना है।
उसमें इतना कंफ्यूजन अर्जुन को, वो भी येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। देखो, वो अर्जुन कह रहे वो प्राणों को त्याग के यहां खड़े हैं और तू प्राणों की रक्षा करना चाहता है योद्धा होकर। तो कहने में और कथनी में फर्क है। हम कहते कुछ है, करते कुछ है। जो लोग नए नए सत्संग में आते ना, उनका लेक्चर आप सुनिए। ऐसे बड़ा बड़ा भाषण देंगे, भाषण समाप्त, सारा ज्ञान समाप्त, वही अपना रूटीन। तो अर्जुन की अभी स्थिति है, वो कहता है कि वो लोग जिनके लिए हम ये युद्ध कर रहे हैं, युद्ध क्यों कर रहे हैं? ताकि राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, भोग मिलेगा। कौन, किसके लिए? अरे हमारे बच्चे। एक बूढ़ा आदमी हो गया तो भी धन की लालसा छूटती नहीं है। उसको पूछो अब क्यों कर? अरे बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं। अर्जुन की भी वही आर्ग्यूमेंट है। ये सब राज्य ये हम लेंगे, ये जो स्वर्ग सुख हमें प्राप्त होगा, ये तो क्या हम भोगेंगे खाली? अरे नहीं, हमारे बच्चे भी तो भोगेंगे ना। बच्चों के लिए करना है कृष्ण। अब ये बच्चे ही मरने को तैयार है तो फिर राज्य किस काम का? फैंटास्टिक आर्ग्यूमेंट है। अधर्म का राज्य तेरे बच्चे भोगेंगे तो तुझे अच्छा लगेगा? पर यहां अर्जुन नहीं सोच रहा, ये अपने जैसा है। आगे का ढंग से नहीं सोचते हम। हमको सिर्फ लेक्चर देना है। मैंने भगवत गीता सुनी है, उसमें ऐसा है वैसा है, कृष्ण ऐसे कहते हैं, मैं तो बहुत मानता हूं बाबा। मैं तो गीता को नमस्कार करने के सिवा घर से बाहर नहीं निकलता। ये बाहरी दिखावे के लिए गीता नहीं है, ये आंतरिक बदलाव लाने के लिए है, अंतःकरण शुद्धि के लिए है। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तभी हमें सत्य का दर्शन होगा, तब तक नहीं। हमने अपने आत्मा को अशुद्धि से ढक के रखा है। हमने, बाहरी किसी ताकत ने इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। हाँ, हमको ही वो ढक्कन खोलना है। लगता कठिन है वो, क्योंकि आदत छूट चुकी है। जैसे सेहत ठीक नहीं है, डॉक्टर कहते हैं भाई कम से कम 25 मिनट तो रोज वॉक करो, ब्रिस्क वॉक करो, पर आदत ही नहीं है। लोग 25 सेकंड घर के अंदर वॉक करते हैं, बोलते हो गया वॉक। क्यों किया वॉक? नहीं, डॉक्टर ने कहा है। तो डॉक्टर ने कहा तुझे 25 सेकंड कहा है, पर आदत ही नहीं है, क्या करें? समझ, अच्छा वो लेक्चर देंगे, अरे रोज 25 मिनट तू वॉक कर, देख तू कैसे दौड़ने लग जाएगा, अब खुद नहीं करेंगे। आदत नहीं है। ऐसे ही हमको आदत नहीं है। कोई कठिन काम नहीं है। आप शुरू में आपको तकलीफ होगी, पर एक बार वो रूटीन में आ गया तो फिर तो आपको ऐसे चाइल्ड्स प्ले लगेगा। तो रखो, बच्चों के लिए कमाना है, इसको दूर रखो। बच्चों ने आपसे कोई डिमांड नहीं की है, वो अपने आप देख लेंगे।
आप अपना सोचो। आचार्या पितर पौत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा। दो ही श्लोक करते हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और सारे संबंधी मुझ पर प्रहार करने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। इसमें से कौन प्रहार करेगा तेरे ऊपर? मामा तुझे मारेगा, ससुर ससुरा मारेगा, साला मारेगा, पिता मारेगा, आचार्य, कौन मारेगा? ये मारेंगे तो भी मैं उनको नहीं मारूंगा। सीधे बात है मधुसूदन, त्रिलोकी का राज्य मिलता तो भी नहीं। ये पृथ्वी के लिए मैं युद्ध करूं? अरे त्रिलोकी का राज्य मिलेगा, 3 लोकों का राज्य मिलेगा तो भी नहीं मारूंगा मैं। पिता पुत्र में युद्ध नहीं हुए ऐसे इतिहास में नहीं है। भाई भाई में युद्ध नहीं हुए ऐसे इतिहास में नहीं है। ये हुए हैं, परंतु कोई भाई अपने भाई को मारना नहीं चाहेगा। कोई पिता या कोई पुत्र अपने पिता या पुत्र को मारना नहीं मारेगा भी नहीं। इतना तो अपना कॉन्शियंस जागरूक है। परंतु देश के लिए, समाज के लिए यदि कोई विद्रोह करता है, यदि कोई मानवता के विरुद्ध काम करता है, तो फिर उसको सजा देनी पड़ेगी। वो मदर इंडिया में माँ अपने बेटे को शूट करती है। एक माँ कभी अपने बच्चे को मारेगी? तो अर्जुन का दृष्टिकोण गलत हो गया है। वह हर चीज सांसारिक दृष्टिकोण से देख रहा है, मैं और मेरा। जब आप पिता कहते हो तो मेरा पिता होता है, जब ससुर कहते हो तो मेरा ससुर होता है। उसमें ससुर महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा महत्वपूर्ण है। जो लिखा है वो पढ़ना आसान है, जो नहीं लिखा है वो पढ़ते आना चाहिए। यहां अर्जुन मैं और मेरे के चक्कर में फंसा पड़ा है और कहता है ये सारे मेरे स्वजन, मेरे संबंधी, सगे संबंधी, ये मुझे मारेंगे तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। वाह! एक योद्धा कह रहा है या कोई डरपोक कह रहा है? और ये पृथ्वी का राज्य उस समय में यही सबसे बड़ा देश था। बाकी देश इनहैबिटेबल थे, और थे भी तो वहाँ कोई कल्चर नहीं था, कोई संस्कृति नहीं थी, तो वहाँ जीना और न जीना समान था। पर यहाँ पर भारत देश में हस्तिनापुर कैपिटल है, लेकिन कांधार से लेके साउथ इंडिया तक सारे राज्य वहाँ है, अपने अपनी सेना के साथ में। तो इतना बड़ा यह देश था। तो इसको कहते हैं यह पृथ्वी का राज्य है। पूरा पृथ्वीपति बनना ये तो छोटी सी बात है। मैं तो त्रिलोकी का राज्य छोड़ दूं। मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। अरे क्या है हेलीकॉप्टर में? मैंने त्याग दिया है उसको। ये कोई त्याग है?
त्याग तो तब है, तुम मेहनत करो, कमाओ, हेलीकॉप्टर खरीदो और किसी सामाजिक संस्था को दान में दे दो। जो तुम्हारी कमाई है ही नहीं उसका तुम त्याग कैसे कर सकते हो? मेरे पिताजी के पास रोल्स रॉयस की कार थी, लेकिन मैंने उसको त्याग दिया। अरे जब तेरी थी ही नहीं, वो तो थी तेरे पिताजी की, तो तू कैसे त्याग करेगा उसका? मैंने मेरे पिताजी की संपत्ति को ठुकरा दिया। सिर्फ बड़ी बातें करने से कुछ सिद्ध होता नहीं है। ये मन बहलाने के लिए ठीक है, गप्पे मारने के लिए, दोस्तों में इंप्रेशन डालने के लिए, समाज में थोड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग मुझे गले में हार डालें, उसके लिए ठीक है। पर ये टेम्पररी सुख है। अर्जुन कह रहा है मुझे तो त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहिए। हम तो छोटी मोटी बात करते हैं, रोल्स रॉयस, ये घर भी छोटी मोटी बात। तो त्रिलोकी का भी राज्य, त्रिलोक कौन से 3 लोक है? एक तो भूलोक है, पृथ्वी का राज्य, एक है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में तो क्या क्या नहीं होता, अप्सराएं होती है, सोमरस पीते हैं। तो 3 लोक है, स्वर्ग, नरक और पृथ्वी लोक, भूलोक। और 3 लोक है, जागृत लोक, स्वप्न लोक और सुषुप्ति लोक। ये इंडिविजुअल को भी एप्लीकेबल है, कॉस्मिक लेवल पे भी एप्लीकेबल है। जब सुषुप्ति हम कहते हैं, हमें एक अनुभव है सुषुप्ति का, लेकिन यही सुषुप्ति का अनुभव पूरी कायनात को भी है। पूरी कायनात भी एक बार सो जाती है, पर नाश नहीं होता, वो पुनः जागृत होती है। तो इन 3 लोकों का भी मुझे राज्य नहीं चाहिए। मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया। अक्सर जो नहीं कमा सकते वो त्याग की ही भाषा करते हैं। हे मधुसूदन, अभी अर्जुन ने 32वें श्लोक में कृष्ण, गोविंद और यहाँ मधुसूदन, इतने सारे नाम भगवान के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो इन नामों में कुछ रहस्य है या नाम के लिए ये नाम है? और यदि नाम के लिए नाम है तो इतने सारे नाम क्यों? केशव, कृष्ण, मधुसूदन, गोविंद, अच्युत, और भी कई नाम है, आगे आएंगे, जनार्दन। इतने सारे नाम क्यों? और क्या इन नामों में कुछ गहराई है? क्योंकि थ्रू आउट गीता अर्जुन और कृष्ण के कई नाम हैं। कई मतलब सैकड़ों नाम नहीं है, 5-7 बार तो एक वही नाम रिपीट हुआ ही है। जैसे पांडव 5-6 बार तो रिपीट हुआ ही है। धनंजय अर्जुन का ही नाम है। यह कृष्ण का भी फेवरेट नाम है, कौन्तेय, धनंजय, पार्थ। तो इस हर नाम के पीछे उन्होंने, यहाँ तो युद्ध की तैयारी हो रही है, तो ज़्यादा कुछ बताने को तो है नहीं, परंतु ये जो नाम उन्होंने दिए हैं कृष्ण, इसका भी हमने अभी अर्थ समझना चाहिए। क्योंकि जैसे हम आगे जाएंगे तो जब हम कृष्ण कहेंगे तो उसके पीछे में जो विचार हमारे मन में आने चाहिए इस नाम से,
अगर हमें अर्थ पता होगा तो वह विचार आएंगे, अर्थ नहीं पता होगा तो सिर्फ फिर वी आर रीडिंग इन लेंथ, वो डेप्थ में जा ही नहीं रहे हम। अगर डेप्थ में जाना है तो अभी इन नामों को समझ लेना चाहिए। हर नाम का हर बार अर्थ बताने से अपना समय जाएगा। तो यहाँ कृष्ण, केशव, मधुसूदन, गोविंद, जनार्दन, 5 नाम, ये 3-4 श्लोकों में 5 नाम दिए हैं अर्जुन ने भगवान के लिए। तो कृष्ण का तो बताया था। कृष्ण देखिए, हमको जो दिखाई देता है वैसा है नहीं। आपको सूर्य का रंग सोनेरी दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, पर है नहीं। आपको चांद से रोशनी आते हुए दिखती है, पर है नहीं। ऐसे ही रात में जो अंधेरा होता है वह प्रकाश होता है, अंधेरा नहीं होता। थोड़ी सी पृथ्वी की परछाई होती है, बस उसके पार, परछाई के पार में तो उजाला है, रोशनी है, पर हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारी आंखें रोशनी को नहीं देख सकती। वो काला देख सकती है रोशनी को, जो सोर्स है वो देख सकती है आंख, और जो परावर्तित होती है रोशनी उसी आंख देख सकती है। खाली बीच में जो रोशनी है उसको आंख नहीं देख सकती। रात को चांद डाल दो बीच में तो चमकेगा, वो देख सकती है आंख, क्योंकि परावर्तित लाइट है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो देख सकती है आंख। तो हमको दिखाई देता है, वहां तो कुछ भी नहीं है, अंधेरा है, यानी कि प्रकाश का अभाव। जी नहीं, वहां प्रकाश है। उसी का नाम कृष्ण है, आपको नहीं दिखाई देता, आप नहीं सुन सकते उसको, आप नहीं महसूस कर सकते, आप नहीं सोच सकते, किसी भावनाओं में जकड़ नहीं सकते, किसी आइडिया में नहीं पकड़ सकते, पर है। जो ऐसा है उसको कहते हैं कृष्ण। गोविंद, गो होता है गाय का नाम। भारत में गाय को अनन्य साधारण महत्व है। प्राणियों में गाय सबसे उच्च है, वो माता है। हाँ, दूध पिलाती है, गोमूत्र देती है, वो तो अपना स्वार्थ है, इसलिए वो हमने उसको माता माना है, ऐसे नहीं है। पर गो का मतलब इंद्रियां भी होता है। गाय सुबह निकल जाती है चरने के लिए, चरने के बाद वो आके बैठती है और रवंथ करती है। वो पेट में से खाया हुआ वापस निकालती है, उसको च्यू करती है, चबाती है अच्छे से, सलाइवा मिक्स करके, अब फिर वापस अंदर लेती है। मतलब एक बार अंदर लेती है, फिर बाहर निकालती है, फिर अंदर लेती है। ऐसे ही मनुष्य शॉपिंग को जाते हैं ना, शॉपिंग को जाने के बाद शॉपिंग करके आते हैं, फिर क्या क्या शॉपिंग की इसका रवंथ करते हैं। कैसे महंगा पड़ा, कैसे सस्ता पड़ा, कितना सुंदर है, कितना यूनिक है, नया है कि पुराना है, इसका डिजाइन, उसके ऊपर हम रवंथ करते हैं। तो इंद्रियां हमारी बाहर जाती है शॉपिंग करने। आंख रंग रूप का शॉपिंग करती हैं, कान शब्द का शॉपिंग करते हैं, सुगंध की शॉपिंग होती है, स्पर्श की होती है, रसना की होती है, रसना के लिए होती है, और फिर हम उसके ऊपर रवंथ करते बैठते हैं, उसको दोहराते हैं हम। क्या सुंदर, क्या सुंदर। काट के देखो जो पार्ट सुंदर है तो आपको पता चलेगा। पर यह इंद्रियां है, यदि उनको सही तरीके से इस संसार में भेजा जाए तो यही इंद्रियां आपको संसार का
असली रूप बताएगी, आपको ज्ञान देगी, आप भोग ले सकोगे इन इंद्रियों से। और उसके लिए कृष्ण को जागरूक करना पड़ेगा। यदि कृष्ण जागरूक है तो आपको कोई समस्या नहीं है। यदि कृष्ण सो गए तो सिर्फ समस्या ही समस्या है। इसके लिए उनका नाम है मधुसूदन। मधुसूदन कौन है? मधु नाम के राक्षस को मारा था। किसने मारा था? विष्णु ने मारा था। आपको मालूम है विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। जब तक वो जागरूक है, लक्ष्मी उनके पैर दबाती है। और मनुष्य क्या करता है? विष्णु का दर्शन करने जाता है, सारा ध्यान लक्ष्मी पे रहता है। दुनिया में 99.9999% का ध्यान लक्ष्मी पे रहता है, धन पे रहता है, सोने पे रहता है, बैंक बैलेंस पे रहता है। विष्णु पे ध्यान ही नहीं देता है कोई। इसलिए विष्णु सो जाते हैं। विष्णु सो गए तो ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं उन्हीं के नाभि से। बच्चों को गर्भ में फीड कहाँ से मिलता है? नाभि के द्वारा मिलता है। और उन्हीं परमात्मा के नाभि से ब्रह्मा जी पैदा होते। और जैसे ही ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, दो राक्षस पैदा हो जाते हैं, मधु और कैटभ। और ये क्या करते हैं पता है? ये वेदों को चुरा के ले जाते हैं। अरे ले जाने दो, क्या करेंगे वेदों का? पढ़ेंगे तो उनका राक्षसी पना चला जाएगा। अरे पढ़ेंगे थोड़ी वो तो आप भी नहीं पढ़ो, इसके लिए चुरा के ले गए। आप भी ज्ञानी मत बनो, आप भी राक्षस बनो, ये उनका उद्देश्य है। कहानी बड़ी छोटी आसान है, पर उसका समझ में आए तब। इसका उसमें चमत्कारिक कहानी है ये बड़ी। कितनी बार भी रिपीट करो इसको। कहने को तो वो वेद लेके गए, फिर भगवान की आराधना की, भगवान जागरूक हो गए, मधु कैटभ को मार दिया, वेदों को छुड़ा लिया। अरे वेदों में है ऐसा कैसे? आप मेरी भगवत गीता चुरा के ले जाओ, मैं तो खुश हो जाऊंगा। मेरी एक बैग थी जो कि मुझे फ्री मिली हुई थी। उसमें एक स्टेपलर था, एक स्केल था और एक धार्मिक ग्रंथ था। किसी ने मेरी बैग चुरा ली, मुझे तो खुशी हुई। किसी बहाने पुस्तक देखेगा तो सही, है तो चोर ना। पुस्तक लेकिन ये पुस्तक ले जाने वाली बात नहीं है। ये आपका सुख चैन ले गए, ये आपकी नींद चुरा के ले गए। ये मधु कैटभ है कौन? मर गए क्या? जी नहीं, जिंदा है अभी इसी वक्त हमारे अंदर, हमारे राग द्वेष के रूप में। मधु का अर्थ होता है मीठा, हनी। उस समय, उस जमाने, आजकल तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलते हैं, उस समय जो सबसे स्वीट था वो तो हनी था। निसर्ग से वो आता है, नैसर्गिक प्रोडक्ट है। तो उस मधु को, यानी कि जो राग होते हैं ना, ये मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। ये राक्षस है। और जब तक विष्णु सोए हुए हैं ना, हम इस राक्षस को अपना दोस्त समझते हैं। हालांकि रोज ये तंग करता है, हमारा ज्ञान चुरा के ले जाता है, फिर भी हम इसको छोड़ते नहीं है। फिर एक दिन इतना परेशान हो जाते, इतना परेशान हो जाते, वो गजेंद्र के जैसे,
गजेंद्र मोक्ष में जो हालत गजेंद्र की हुई, फिर वो परमात्मा को याद करता है, विष्णु को याद करता है, फिर वो जागरूक होते हैं। वो जागरूक होते हैं तो मधु क्या खत्म ही हो गया समझो। उनके जागरूक होते ही वो मर गया। तो उन्होंने तो मधु को मार दिया। जो मधु को मारेगा वो भगवान हो जाएगा, सीधी बात। और अर्जुन कह रहा है, हे मधुसूदन, हे गोविंद, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे केशव। कितने नाम अर्जुन के, ये खाली 2-3 श्लोकों में। मतलब अर्जुन को कितना ज्ञान है, कितना पढ़ाया उसने, पढ़ा है ग्रंथों को। कितने सुंदर नाम है। इसलिए कहते हैं ना, उस विष्णु के 1000 नाम है, 1000 नामों का पठन करो। अरे एक नाम का पठन करो और उसको जीवन में उतारो, खत्म। आप 1000 नाम हजारों बार लेंगे और जिएंगे नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं। एक नाम जी लो, मधुसूदन, मधु को खत्म कर दो, आपको दूसरा नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन नामों में कितना ज्ञान भरा पड़ा है, और हम यूं पढ़ते हैं, अरे इसमें क्या है। व्यास भगवान ने गीता की रचना करी है। ये बहुत 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 कठिन काम है। ये मनुष्य के लिए मेरे हिसाब से तो मुमकिन है ही नहीं, पर है, सामने है तो हमको स्वीकार करना पड़ता है। एक श्लोक में कितने शब्द होने चाहिए, इसके ऊपर मर्यादा है। व्याकरण मर्यादा है। एक एक अक्षर का अर्थ देना है, एक एक शब्द का अर्थ देना है, एक एक लाइन का अर्थ देना है, एक एक श्लोक का भावार्थ भी देना है, और तत्व ज्ञान भी देना है। और उसके बावजूद जो नाम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वैसे नाम नहीं, कोई भी नाम नहीं। हम लोग नाम कैसे रखते हैं बच्चों को, अरे मन में आया रख दो। कुछ तो सिनेमा में देख के आए, नाम पसंद आया, ये नाम रख दो, ऐसे थोड़ी नाम रखते हैं। व्यास भगवान ने कितना सोचा होगा इन नामों पर, इसलिए तो उन्होंने इतने सारे नामों का इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ नाम के ऊपर हम अपने जीवन की नैया पार लगा सकते। जस्ट नेम्स ऑफ कृष्णा, दैट्स ऑल। गीता में कितने नाम 10, 20, 25 मिलेंगे, और क्या। बस इनको ही पकड़ लो, बाकी छोड़ दो, फिर भी आपका कल्याण हो सकता है। इतनी महानता है। तो कैसे उन्होंने सोचा होगा, हम नहीं सोच सकते। तो हे मधुसूदन, आपने मधु को मारा है। देखो, पर मैं नहीं मारूंगा। स्वजन मतलब क्या, जो मुझे अच्छे लगते हैं वो स्वजन है ना। ये मेरा मित्र है का इसका मतलब क्या, ही इज डियर टू मी। इसमें मी ज्यादा महत्व है। वो मधु है। अब मधु को मारना है, क्योंकि ये मधु वेदों को चुरा ले जाएगा। जहां मधु है वहां कैठौड़ी है। तो ये कह रहे हैं, ये मुझे मारेंगे, स्वजन मुझे मारेंगे तो चलेगा, मैं नहीं मारूंगा। मुझ में बुरी आदत है, इसको मैं दुरुस्त नहीं करूंगा, भले ये मुझे मार दे। क्या लॉजिक है। लोग यहाँ कमाते हैं, फुल मंथ मेहनत करते हैं, कुछ पैसे बचाते हैं, जैसे ही जेब गरम होगी गाड़ी लेके दौड़ते हैं गोवा कैसीनो में, सारा पैसा गंवा के वापस आ जाते हैं खाली हाथ।
अच्छा, 1 महीना किया तुमने, 2 महीने किए, 3 महीने किए तो समझ में आ गई, चलो ठीक है, थोड़ा सीखने के लिए नुकसान भी सहना पड़ता। अरे तुम सालों से यही काम कर रहे हो। अगर उसमें तुम्हारी जीत लिखी होती तो अब तक तो तुम मल्टी मिलियनर हो जाते। जो मेहनत करके वो भी कमाया रुपए हो, इसको हम नहीं बदलेंगे, तुम्हारी आदत है। अब क्या करें? क्योंकि ये मधु तुम्हारा वेद चुरा के ले गया है, अब खोपड़ी में कुछ नहीं बचा, भूसा भरा पड़ा है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, मैं मधुसूदन, आपने मधु को मारा पर मैं नहीं मारूंगा। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वै तान आततायिनः। हे जनार्दन, जन यानी कि पब्लिक, जनार्दन लोगों की रक्षा करने वाले, आप रक्षा करते हो, मैं भी रक्षा करूंगा। किसकी रक्षा करूंगा? स्वजनों की रक्षा करूंगा। अरे वो स्वजनों की नहीं करते, वो दुर्जनों की भी रक्षा करते हैं। दुर्जनों को भी शक्ति वही देते हैं, पर उनको कर्म लागू नहीं होते। तुम्हें कर्म लागू हो रहे हैं, फर्क समझो। उनमें तो भेदभाव है ही नहीं, क्योंकि वो बीच में है, सेनयो उभयो मध्य। उनको दोनों पक्ष से कोई लगाव नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं इतना हमारा नुकसान, इतनी परेशानी, इतना, ये भगवान क्या करते हैं? इतने लोग मर गए, भगवान क्या करते हैं? ये भगवान को क्या लेना देना है भाई तुम्हारे लोगों से? तुम्हें जो आवश्यकता थी वो सब दे दिया उन्होंने, अब वो मस्त देख रहे हैं ऊपर से तमाशा। तुम आग लगाओगे, तुम उसमें हाथ डालोगे, तुम्हारा हाथ जलेगा, इसमें भगवान का क्या दोष? उन्होंने तुम्हें हाथ दे दिया, सेंसेस दे दिए, उन्होंने आग भी दे दी, उन्होंने ये नियम भी दे दिया कि आग में हाथ नहीं डालना। अब तुम डालो और रो, उसमें भगवान क्या करेंगे? तो हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान यानी कि धृतराष्ट्र के संबंधी, यानी कि वो पक्ष जो अपने सामने वो अभी कौरव कहो आप, या धृतराष्ट्र का, कुरु का पक्ष कहो, कुरु का वंशज कहो, या धृतराष्ट्र के वंशज और संबंधी, दोस्त मित्र यार जो भी कहो, और धार्तराष्ट्र निहत्य, संबंधियों को मार कर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। उल्टा, आतताइयों को मारना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। यहां हिंसा अहिंसा बीच में मत लाओ। जिसने आग जगाई है उसको मार दो, जिसने स्त्री को छेड़ा है उसको मार दो, जिसने लूट मार की है उसको मार दो। ये आतताई है, और ये कहता है आतताइयों को मारने से पाप लगेगा। उल्टा ज्ञान। इसको थोड़ा हम समझेंगे अगली बार।